एक नॉर्मल इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्रेस को झेलता है। लेकिन वो इंसान इतने सारे स्ट्रेस को भुलाकर एक अच्छी लाइफ जीने की चाहत रखता है। एक लड़का हो या एक लड़की, अगर कोई इंसान पूरा दिन काम करने के बाद जब वो अपना घर आता है और एक नींद लेने जाता है, तभी उस इंसान को थोड़ी देर के लिए शांति मिलती है। लेकिन अगर कोई इंसान मर जाता है, तभी वो इंसान अपने सारे ज़िंदगी के जितने भी सारे जिम्मेदारियां थे, सब कुछ भुलाकर एक गहरी नींद में चला जाता है। लेकिन आप लोग जस्ट इमेजिन कीजिए कि किसी इंसान को मरने के बाद भी शांति नहीं मिल रहा है। अब आप लोग ज़रूर सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान मर रहा है लेकिन मरने के बाद उसकी डेड बॉडी को शांति नहीं मिल रहा है। हाँ भाई, ऐसा है। हमारे देश में रेप एक ऐसी घिनौनी चीज़ हो गया है कि वो किसी अब लड़की के साथ ही नहीं, अब लड़के लोगों के साथ भी होना शुरू हो गया है। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये रेप जैसी घिनौनी काम एक फीमेल डेड बॉडी के साथ हो रहा हो, वो भी किसी कब्रिस्तान में, तब आपको कैसा लगेगा? मतलब आप लोग समझ रहे हो कि हमारे समाज में अगर कोई लड़की ज़िंदा रहती है तब भी वो ठीक से सेफ़ नहीं फील करती है, लेकिन जब वो लड़की मर भी जाता है उसके बाद उसका डेड बॉडी भी हमारे समाज में सेफ़ नहीं है। इसका मतलब कि किसी इंसान का मेंटालिटी कितना घिनौना हो सकता है कि वो पहले एक रेप जैसा घिनौना काम को करे, और वो भी किसी फीमेल डेड बॉडी के साथ। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा ही रेप केस बोलने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आप भी सोचेंगे कि एक आदमी का मेंटालिटी कितना गिरा हुआ हो सकता होगा। आज का ये जो केस है ये हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है। 2009 पाकिस्तान। मोहम्मद रियाज पाकिस्तान की सरगोदा नामक एक गांव में रहने वाला एक 32 साल का लड़का, जिसका फैमिली कंडीशन इतना भी अच्छा नहीं था। अपना फैमिली को चलाने के लिए रियाज अपना गांव छोड़कर पाकिस्तान की कराची में आ जाता है। कराची में आके रियाज छोटा मोटा काम भी करने लगता है, और ऐसे ही कराची में रियाज करीब 1 साल बिता देता है। रियाज का मुलाकात होता है वज़ीर नाम का एक लड़के के साथ, जो पास के ही एक कब्रिस्तान में काम करता था। वज़ीर का काम था जब कोई लाश उस कब्रिस्तान में आता था, उस लाश को एक गड्ढे के अंदर डाल कर उसके ऊपर मिट्टी डालना और फिर उस लाश को वहाँ दफन कर देना। ऐसे ही रियाज वज़ीर के साथ बहुत देर तक बात करने लगता है, और फिर रियाज और वज़ीर एक अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। एक दिन वज़ीर रियाज को अपने साथ काम करने के लिए पूछता है, और ये सुनकर रियाज भी खुशी खुशी उसके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाता है। ऐसे ही काम करते करते कुछ और दिन बीत जाता है। रियाज एक छोटा सा चीज़ नोटिस करता है कि जब शाम होने को आता है तभी वज़ीर एक कब्र के पास जाकर उस कब्र के नीचे रहने वाला मिट्टी को हटाकर उस कब्र के अंदर चला जाता था, और फिर करीब 1 से 2 घंटे के बाद उस कब्र से बाहर भी आ जाता था। ये सब देख के रियाज थोड़ा सा घबरा जाता है। लेकिन जब ये सब डेली होने लगता है तब रियाज वज़ीर को एक दिन डर के मारे सब कुछ पूछ लेता है। इसके बाद वज़ीर रियाज को एक ऐसा बात बोलता है कि जिसे सुनने के बाद कोई नॉर्मल इंसान करीब 1 से 2 दिन तक रात में सो नहीं पाएगा। वज़ीर कहता है कि पाकिस्तान में अगर कोई लड़की या कोई महिला मर जाता था तब उसका फैमिली उसका लाश को लेकर उस कब्रिस्तान में आता था और एक कब्र के नीचे उसे दफन भी कर देता था, और जब शाम होता था तभी उसका फैमिली यहाँ से चला जाता था, और फिर वज़ीर उस कब्र के पास आकर उस कब्र के अंदर चला जाता था और उस कब्र के अंदर रहने वाला उस लड़की की डेड बॉडी के साथ गंदा काम चालू कर देता था। ये सब सुनने के बाद रियाज के अंदर एक डर पैदा होता है। वो किसी से कुछ नहीं कह पाता, लेकिन वो डर के मारे थोड़ा सा साहस दिखाकर एक बात पूछता है। वो पूछता है कि वो जो लड़की का डेड बॉडी था उसे कैसे पता चलता था कि वो एक लड़की का डेड बॉडी है। वज़ीर इस प्रश्न का भी उत्तर दे देता है। वो कहता है कि जब पाकिस्तान में कोई लड़की या महिला मर जाता था तब उसका फैमिली उस लाश को एक सफ़ेद चादर के अंदर
कवर करके उस कब्रिस्तान में लाता था और फिर वज़ीर को पता चल जाता था कि ये लाश किसी लड़की या किसी महिला का है। और जब शाम होने के बाद सारे लोग इस कब्रिस्तान को छोड़कर चले जाते थे, ठीक उसी समय वज़ीर उस लाश के नीचे दबा हुआ मिट्टी को हटाकर उस कब्र के अंदर घुसकर अपना हवस मिटाता था। ये सब सुनने के बाद रियाज को भी अच्छा लगने लगता है और वो भी अपने अंदर बसा उस हवस को मिटाने के लिए एक रास्ता ढूंढ लेता है। उसी दिन से रियाज और वज़ीर दोनों दोस्त मिलके इस घिनौना काम को करना चालू कर देता है और ऐसे ही करीब 2 साल बीत जाता है। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद एक दिन ज़्यादा नशा करने की वजह से वज़ीर की मौत हो जाता है और फिर रियाज बहुत अकेला पड़ जाता है। अकेला पड़ जाने के बाद भी रियाज के अंदर जो सेक्स करने की चाहत थी वो अभी भी कम नहीं हुआ था। वो अभी दिन पे दिन और भी बढ़ने लगा था और ऐसे ही रियाज डेली 2 से 3 डेड बॉडी के साथ अपना जिस्म का जो भूख है वो भी मिटा रहा था। और ऐसे ही और भी कुछ दिन बीत जाता है और फिर वो दिन आता है जब रियाज की ये सब घिनौनी हरकतें सबको पता चलने वाला था। 2 अक्टूबर 2011 शाम के ठीक 4 बजे 8 से 10 लोगों की एक ग्रुप उस कब्रिस्तान में आते हैं। वो लोग एक लड़की की डेड बॉडी को सफ़ेद चादर में कवर करके उस कब्रिस्तान में लाते हैं और फिर उस डेड बॉडी को वहाँ दफनाने के बाद करीब शाम 6 बजे वहाँ से निकल जाते हैं। रियाज सब कुछ वहाँ बैठकर ही देख रहा था और जब उसे पता चलता है कि सब लोग वहाँ से चले गए हैं तभी वो अपना असली काम शुरू कर देता है। वो बहुत ही जल्दी कब्र के ऊपर रखा हुआ उस मिट्टी को हटाने लगता है और फिर वो उस कब्र के अंदर घुस जाता है। लेकिन कब्र के अंदर जाने के बाद रियाज के साथ उसी दिन एक ऐसी घटना घटित होता है जिसे सुनने के बाद कोई नॉर्मल इंसान भी दंग रह जाएगा। रियाज देखता है कि कब्र के अंदर जो लड़की की लाश थी उसी लड़की के मुंह से एक अजीब तरह की स्माइल आ रही थी और उसी लड़की की आंख से एक अजीब तरह की रोशनी भी आ रही थी और वो लड़की रियाज की तरफ इशारा करके हंस रही थी। आप लोग जस्ट एक बार के लिए ही सोचो कि किसी कब्रिस्तान में एक कब्र के अंदर एक लड़की की लाश है, लेकिन उसी लड़की के मुंह से एक अजीब तरह की स्माइल और उसकी आंख से एक अजीब तरह की रोशनी आ रही है। तो फिर उसी रात इस घटना को देखने वाला एक जिंदा इंसान मतलब रियाज का हालत क्या हो गया था वो तो आप लोग सोच ही सकते हो। रियाज डर के मारे उस कब्रिस्तान को छोड़कर रास्ते पे भाग जाता है। फिर वो चिल्लाने लगता है और उसी समय आसपास के जितने भी सारे लोग थे सब लोग उसके पास दौड़ के चले आते हैं। रियाज उन लोगों को सब कुछ बता देते हैं। तभी वो लोग उसी कब्रिस्तान में लेटा हुआ उस लाश की हालत देखकर और रियाज की हालत देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रहा था। तभी वो लोग रियाज को पीटते हैं और फिर पुलिस बुला के रियाज को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस कस्टडी में आने के बाद पुलिस जब रियाज को पूछताछ कर रहा था तभी रियाज सब कुछ पुलिस वालों को बता देता है। वो ये भी बताता है कि वो 3 साल से ये सब क्या कर रहा था। ये सब सुनने के बाद पुलिस भी हैरत अंगेज रह जाता है कि कोई नॉर्मल इंसान कैसे ये सब कर सकता है। लेकिन रियाज पुलिस वालों को बहुत ही नॉर्मली से ये सब कह रहा था। जब एक रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेने आता है तभी भी रियाज उसके सामने एक नॉर्मल इंसान की तरह ही ये सब कुछ बता रहा था। ये केस पाकिस्तान में आग की तरह फैल जाता है और फिर पाकिस्तान की बहुत ही जगह पर प्रोटेस्ट भी होने लगता है और ऐसा भी बहुत जगह है जहाँ पर मारपीट और दुकानों को भी जला दिया जाता है। पाकिस्तान में रहने वाला सब लोग रियाज की फांसी की मांग कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम ने रियाज को एक मेंटल पेशेंट बताकर उसे लाइफ टाइम जेल में रहने का सज़ा देता है। लेकिन इससे भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि इतने सारे घिनौने काम करने के बाद और उसे लाइफ टाइम जेल में सज़ा मिलने के बाद भी
रियाज को 7 साल बाद 2018 में पाकिस्तान पुलिस जेल से रिहा कर देता है और उसके बाद उसी दिन से लेकर आज तक रियाज एक नॉर्मल इंसान की तरह पाकिस्तान में घूम रहा है। पाकिस्तान की इसी जुडिशियल सिस्टम की वजह से ये केस पाकिस्तान की क्राइम हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा डार्क क्राइम बन के रह जाता है।